इस वक्त पूरे भारत की नजर बिहार चुनाव पर टिकी हुई है, लेकिन इस बीच कई राज्यों के विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी हो रहा है और खास कर झारखंड राज्य के घाटशिला में हो रहे उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की कि क्या इस बार घाटशिला में कमल खिलेगा, तीर धनुष चलेगा या फिर कैंची चलेगी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक सिंह भी मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप न्यूज विंग देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल भारद्वाज और आज की चर्चा में प्रमुख बातें यह है कि जिस प्रकार से 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी की आईटी की टीम है लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर, कल्पना सोरेन के ऊपर निशाना साध रहे थे, ठीक उसी रास्ते पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चल रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज बिहार चुनाव में फोकस कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड में पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टीम है अंदरूनी रूप से काम कर रही है। क्यों और कैसे प्लेटफॉर्म सजाया जा रहा है और रातों रात कैसे घाटशिला में जो चुनावी माहौल है वह हेमंत सोरेन के पक्ष में जा रहा है, आज की चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि रातों रात खेल में बदलाव हो सकता है और खास कर तब जब चुनाव चल रहा हो। ठीक उसी प्रकार घाटशिला में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मौन है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अंदर ही अंदर तैयारी कर रही है। क्या तैयारी चल रही है और कैसे रातों रात जो पूरा खेल है घाटशिला में वह पलटता जा रहा है। मेरा सीधा सवाल, क्या होने वाला है घाटशिला में? देखिए, आपको मैं बताऊं कि बिहार इलेक्शन की बात की, बिहार इलेक्शन में जेएमएम भी अपना भागीदारी मांग रही थी, 12 सीट मांग रहे थे, बावजूद उनको कोई सीट नहीं मिला। इससे खफा होकर 6 सीटों पे चुनाव भी लड़ने की घोषणा की थी जेएमएम ने, लेकिन बाद में उसे भी विड्रॉ कर दिया गया। आपने सही कहा कि बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं झारखंड के, सभी कंसंट्रेट किए हुए हैं बिहार में, और यही वजह है कि चंपाई सोरेन अकेले पड़ गए हैं क्योंकि उनका बेटा वहाँ है। लेकिन अगर बात करें योगेंद्र महतो की, कुणाल सारंगी की, समीर मोहंती की, जितने भी कद्दावर कोल्हान क्षेत्र के नेता हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, क्योंकि उनका एम है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव लिटमस टेस्ट जयराम महतो के लिए भी है, जेकेएलएम के हैं, वो भी काफी बढ़ चढ़ के अपनी जोर लगा रहे हैं वहां पर और पुरजोर कोशिश है वहां। लेकिन जो 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो चारों कैंप किए हुए हैं बिहार में, तो काफी हल्का सा लग रहा है उन लोगों की दावेदारी। और रहा बात हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की, तो कल्पना सोरेन 2024 के चुनाव में आप मिसाल देखे होंगे कि अकेले ही बागडोर संभाल ली थी और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था, एक अकेली आयरन लेडी के रूप में वो। वर्तमान के परिवेश में देखा जाए तो घाटशिला चुनाव में पिछले बार भी अगर जेएमएम की बात करें तो करीब 25,000 वोट से जीता था, तो ये काफी ज्यादा, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में ये काफी ज्यादा मार्जिन रखता है। वर्तमान परिवेश में जिस तरह से पिछले इलेक्शन में देखिए, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता, सभी लोग कैंप किए हुए थे, प्रभारी बने हुए थे, और मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर सभी लोग यहाँ आए। लेकिन फिलहाल उन लोगों को लग रहा है ये झारखंड का एक सीट से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हेमंत को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है यहाँ, तो इसलिए लगता है कि भाजपा उदासीन है घाटशिला चुनाव को लेकर। वहीं अगर देखा जाए कि मेहनत कर रहे हैं तो जयराम महतो कर रहे हैं और जेएमएम कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो घाटशिला का सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सम्मान की बात है, तो वहीं चंपाई सोरेन के लिए सबसे बड़ा टेंशन का विषय है। कारण क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब 2024 में जब वो शामिल हुए थे, उद्देश्य एक ही था कि जो कोल्हान का 14 विधानसभा सीटें हैं वह भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे डाला जाए, लेकिन इसमें चंपाई सोरेन सफल नहीं हुए। मात्र एक एसटी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सके। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई, तो वहीं कोल्हान की एक सीट पर जदयू बाजी मार ले गई। इस बार जो सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि क्या बाबूलाल सोरेन इस बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या सोमेश सोरेन को टक्कर दे पाएंगे, तो कई सारे सवाल है। प्रतीक जी, बड़ा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे
कि एक और सोमेश सोरेन जो भी झारखंड सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जन जन को बताने का काम कर रहे हैं। साथ में यह भी बता रहे हैं कि जो बाबूलाल सोरेन की छवि है वह घाटशिला में ठीक ठाक नहीं है, वह भी जनता को बताने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल कि अभी तो सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में बीजेपी के पास कौन कौन से ऐसे हथियार बचे हैं जिससे वह प्रहार कर सकती है और कैसे जो चुनावी माहौल है पलट सकती है? क्या आपको लग रहा कुछ ऐसा कुछ होगा? देखिए, दूर तक हमें ये सब नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी के बारे में कहे तो बीजेपी भी हमें काफी उदासीन दिख रही है घाटशिला चुनाव को लेकर। अगर कहा जाए तो जो भी आप जरूर 40 स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने दिखाई थी, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए घाटशिला, आप भी घाटशिला को काफी नजदीक से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वहाँ जो मेन समस्या है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जयराम महतो इस पे कंसंट्रेट करने की भी कोशिश की, फोकस भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो कितना वोट लाते हैं? क्योंकि उनके प्रत्याशी 8100 वोट लाए थे, तीसरे नंबर पे रहे थे। लेकिन वर्तमान में ये ग्राफ जो है जीत का और हार का, कितना ज्यादा जाता है कितना कम आता है, ये देखना दिलचस्प होगा सर। तो चलिए इंतजार कीजिए कि घाटशिला में क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पिच वहां पर तैयार कर रही है, घर घर में जाकर लोगों को बता रही है कि कैसे झारखंड सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लाया, उसमें सोमेश सोरेन का भी अहम रोल है। लेकिन उनके पीछे हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक लगे हुए हैं, दिन रात यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वहां पर सोमेश सोरेन के जो पिता थे रामदास सोरेन, उन्होंने कमाल कर दिखाया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सोमेश सोरेन भी कमाल कर दिखाया। डाल दीजिए हमें इजाजत, आगे क्या कुछ होता है इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको बतलाने का काम